हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 एन एंटरप्रेन्योर में से टाइप्स ऑफ बिजनेस की। एंड दिस क्लास इज मेंट फॉर क्लास 11th ग्रेड स्टूडेंट्स। और आज ही क्लास में हम 5 डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे जो बिजनेस वो करते हैं। सो दे आर एज फॉलोज। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। और फिर एंटरप्रेन्योर्स डिवाइड होते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेवंथ पॉइंट की, जो है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एंड द लास्ट वन इज अबाउट मोटिवेशन इन एंटरप्रेन्योर्स, जहां पर हम 3 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे। द वन इज स्पॉन्टेनियस, सेकंड वन इज इंड्यूस्ड, एंड थर्ड वन इज motivated. So, Bacho, let's start today's class. And I wish to tell you one thing, that this class is very important from the perspective of examination. और जितने भी बच्चे रेगुलरली मेरी क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, I'm just going to tell them that I'm working very hard. My team is working very hard to provide you people the best of the content so that you people can progress and grow in life. So, बच्चों, at Mavericks India Solution, we are always, or we are committed to serve the students and our people the best. Those who are watching our videos every now and then. So we are here to serve you people. So let's start today's class. तो पहले हम बात करेंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, किस प्रकार का बिजनेस वो करते हैं, साइज, कितना बड़ा साइज है बिजनेस का, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, और किस प्रकार का वो बिजनेस करते हैं। Entrepreneurs are divided into 5 categories, जो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। Here they are. And they are business entrepreneurs, trading entrepreneurs, industrial entrepreneurs, corporate entrepreneurs, and agricultural entrepreneurs. 5 different types. So without much ado, let's continue. These entrepreneurs are the creative minds who invent new products or services. Called business entrepreneurs. Now I'm coming direct to the point from here. Now this is from here. This is all about business entrepreneurs. These entrepreneurs are creative. Creative mind hai, who invent new products or services and take the initiative to start a business to bring these ideas to life. ये कुछ नया करते हैं, नया बनाते हैं। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, सर्विसेज की फॉर्म में, और प्रैक्टिकली उसको लाइफ देते हैं, एक अमली जामा पहनाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बना दिया, सर्विस बना दी नाम की, पर प्रैक्टिकल शेप नहीं दी या प्रैक्टिकली उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो जो ये बिजनेसमैन है, दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव। ओके, दे आर ऑफन फाउंड इन स्मॉलर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ये स्मॉल आपको ट्रेडिंग बिजनेसेस में मिलेंगे इनिशियली, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मिलेंगे। क्योंकि बच्चों, मेरी बात आप याद रखिएगा, आप आज जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस देख रहे हैं, दे हैव ऑलवेज स्टार्टेड एज स्मॉल बिजनेसेस। एवरी ड्रीम स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल। बिजनेस छोटे से बड़ा होते होते बहुत बड़ा होता है। एकदम से दुनिया का कोई बिजनेस बड़ा नहीं है। तो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्मॉल बिजनेसेस इनिशियली। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन्हीं के दम पर, इन्हीं के बल पर इनोवेशन आज जिंदा है, इन्हीं के बल पर आज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जितनी भी आप इनोवेशन सोसाइटी में देख रहे हैं, एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट वर्टिकल्स, एट डिफरेंट बिजनेसेस, और जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, द रियल रीजन, द सिग्निफिकेंट पीपल बिहाइंड इट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। सेकंड इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। अब ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप मेरी पहली क्लासेस देखेंगे, यू विल गेट एन ओवरव्यू व्हाट इज ट्रेडिंग। Trading entrepreneurs are those ones who specialize in buying and selling goods. Specialize in buying and selling goods.
ईदर विद इन देयर ओन कंट्री और इंटरनेशनली, या तो अपनी कंट्री में करेंगे या फिर वो इंटरनेशनली करेंगे। गुड्स को खरीदेंगे कम दाम पे और फिर उसको बेच देंगे थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर। दे एक्सेल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट। वो जहां पर अपनी दुकान खोलते हैं या जहां पे ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें अपनी पोटेंशियल मार्केट्स का अंदाजा होता है कि जहां पर उनका प्रोडक्ट बिक सकता है। एंड यूज वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू जनरेट डिमांड, और वहां पर फिर होर्डिंग्स है, बैनर्स है, एटीएल एक्टिविटीज है, बीटीएल एक्टिविटीज है, उन्हें करके दे जनरेट डिमांड सो दैट देयर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड ऑफ। थर्ड पॉइंट, demonstrations and promotions are common tools they use to boost their business। और वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स को एक बार चेक करके देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, एंड यू नो दे प्रमोट इट एज मच एज दे कैन इन ऑर्डर टू बिल्ड डिमांड अबाउट देयर प्रोडक्ट। और ट्रेडिंग में फिर आपको बताता हूँ क्या है कि सामान को सस्ते दाम पर खरीद के जब हम थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके महंगा बेचते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस who specialize in buying and selling goods। So I'll just clip it. Third, industrial entrepreneur। नाम ही काफी, नाम ही बहुत कुछ बता रहा है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स कौन है? Those who focus on manufacturing products and providing services that have a significant demand in the market। क्यों कोई आदमी एक बहुत बड़ा एरिया खरीद के वहां पर इंडस्ट्री लगाए? क्योंकि उनको पता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं या बनाने वाला हूं, या जो सर्विसेज मैं लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, उन्हें मुहैया कराने वाला हूं, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। वो इंडस्ट्रीज लगाते हैं। दे हैव अ यूनिक एबिलिटी टू कन्वर्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स। और बच्चों ये जो लोग हैं, ये जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, इनके पास लैंड होती है, इनके पास यू नो बिल्डिंग्स होती है, इनके पास एरिया होता है, इनके पास मशीनरी होती है, एंड दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट टेक्नोलॉजी विद देम टू प्रोड्यूस गुड। तो वो इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एक आदमी जब इतना सब कुछ मिलाकर अपना काम स्टार्ट करता है तो आप मान के चलिएगा, हिज पॉजिटिव एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ हिज पॉजिटिव विजन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो उसका पॉजिटिव एक्शन है वो उसके पॉजिटिव विजन की वजह से क्रिएट किया गया है। विजन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इतना बड़ा वो इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है, तो उसे पता है कामयाब कैसे होना। दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू कन्वर्ट, हो गया, ये हो गया। वेल नोन कंपनीज लाइक हीरो मोटोकॉर्प और हुंडई कॉर्पोरेशन फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक हीरो मोटोकॉर्प और हुंडई कॉर्पोरेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचाती है इन द फॉर्म ऑफ टू व्हीलर्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइक, स्कूटर्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्स, they fall into this category and these entrepreneurs are known as industrial entrepreneurs। बच्चों कभी आप इनकी फैक्ट्रीज में जाके देखिए, मैं तो गया हुआ हूँ यहाँ पे, मतलब आप टायर्ड हो जाएंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक पहुंचते पहुंचते। दे आर सो ह्यूज एंड बिग। तो सिर्फ नाम ही काफी है इनका। और प्रोडक्शन अगर आप देख ले वहां पे, तो कई कई 100 वर्कर्स आर कंसेक्यूटिवली वर्किंग, कंटिन्यूअसली कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्शन होती जा रही है, कंटिन्यूअसली टू व्हीलर्स बनते जा रहे हैं। जैसे एक शिफ्ट खत्म हुई, आधे घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, दूसरी शिफ्ट खत्म हुई, आधे घंटे के बाद तीसरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई। तो 24 आवर्स काम चलता है। दीज बिग दीज इंडस्ट्रीज आर। और बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल्स है। हीरो मोटोकॉर्प ऑफ मिस्टर मुंजाल एंड हुंडई कॉर्पोरेशन, जबरदस्त। लेट्स मूव ऑन टू कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। इनका थोड़ा सा रोल डिफरेंट है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स आर स्किल्ड एट एफिशिएंटली मैनेजिंग लार्ज कॉर्पोरेट वेंचर्स। ये स्किल्ड होते हैं कॉर्पोरेट वेंचर्स को मैनेज करने के लिए, जो कंपनीज चल रही होती है उनको मैनेज करते हैं। They bring innovative ideas to the table and have the capability to organize, oversee and control these sizable businesses। वो बड़े बड़े आइडियाज टेबल के ऊपर लाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टीम्स, विद द हेल्प ऑफ विद द मैनेजमेंट, they can organize, they can oversee, they can control these big businesses।
तो कंपनीज में काम करते हैं, बट दे आर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. Typically, they are the founders or promoters of such enterprise engaged in various sectors of businesses, trade or industries. कई बार फाउंडर्स भी होते हैं कंपनीज के, कई बार प्रमोटर्स भी होते हैं जो कंपनी से पैसा लगाते हैं. तो वो कंपनी में प्रमोशन के लिए जब पैसा लगाते हैं तो दे आर विलिंग एनफ टू शेयर देयर आइडियाज इन द कंपनी कि भाई हम अपने आइडियाज भी लगाएंगे, सो दैट विद देयर आइडियाज द कंपनी इज गोइंग टू गेट ग्रोथ बाय लीप्स एंड बाउंड्स. सो दीज आर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर वर्क इज ऑल्सो मैसिव. देखिए बच्चों, किसी भी बिजनेस में आइडिया डालकर और उस आइडिया को प्रैक्टिकली पॉसिबल करना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. इट्स एन अपहिल टास्क. ये बच्चों का खेल नहीं है, ये अपहिल टास्क है. इसमें 24/7 तो आपको लगना ही पड़ता है. और उसके बाद विदाउट रेस्ट, ये 24/7 की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, आप 24/7 लगे हुए हैं, बट यू डू नॉट हैव रेस्ट. एक के बाद एक मीटिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक योर प्रोडक्ट मूविंग. और मेरी बात आप याद रखिएगा, बिजनेस में इनिशियल स्टेजेस पे रेस्ट कम है. और ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है गिविंग एंड रिसीविंग का. जो आदमी जितना अपने काम को, अपनी जिंदगी को, अपनी पढ़ाई को देता है, वो उसी फॉर्म में रिसीव भी करता है. देना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 24 आवर्स अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, मैं एश्योर करता हूं आपको कि वन डे दिस बिजनेस इज गोइंग टू रीप यू सो मच प्रॉफिट कि आपको लगेगा नहीं सारी जिंदगी आपने काम किया. आपने पढ़ाई में ऐसा कर लीजिए, 24/7 आप लग जाइए किसी किसी भी काम में. बिजनेस पढ़ाई तो एक अलग चीज है, किसी भी काम में आप लग जाइए तो आपको इतने बेनिफिट्स रीप करके देगा दैट you'll गेट अमेज ऑन योर फेट एंड जिसे हम किस्मत कहते हैं कि यार ये क्या हो गया है. तो यू हैव टू डिवोट योर 24 आवर्स इनटू इट. So these are corporate entrepreneurs. एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, अब ये फील्ड भी पीछे नहीं रह गई है. लोगों के पास अपने खेत है, बड़ी बड़ी खेती बाड़ी है, और उसके बेसिस पर दे आर डूइंग इमेंस ऑफ बिजनेस. बहुत बड़ा बिजनेस है. देखिए, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स एंगेज इन फार्मिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं. दे यूटिलाइज मॉडर्न टेक्निक्स, मशीनरी, इरिगेशन सिस्टम टू कल्टीवेट क्रॉप्स ऑफ ग्रेट क्वालिटी. जो क्रॉप बनता है वो बहुत हाई क्वालिटी का बनता है. एंड मार्केट एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स. और ये क्रॉप भी बेचते हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट किए जा सकते हैं विच आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जैसे फर्टिलाइजर्स भी एक. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर वाइटल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट. फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब कोई भी ऐसी कंपनी ले लीजिए जो नूडल्स बनाती. नूडल्स का रॉ मटेरियल क्या है? मैदा, आटा, सब्जियां, मसाले. हु इज गोइंग टू प्रोवाइड देम? ऑल दीज बिग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स. और बच्चों ये एक बार में डील है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन. आप कोई भी नूडल्स जो आप लाइक करते हैं, अगर आप इन मार्केट देखें, देर ऑलवेज अवेलेबल. कई बार तो ना मैं हैरत करता हूँ, यू डिमांड ब्रेड इट इज अवेलेबल, यू डिमांड नूडल्स इट इज अवेलेबल, यू डिमांड एनीथिंग टू ईट इट इज अवेलेबल. There means someone is working 24/7 in order to serve us. ये आसान काम नहीं है. It is also a tough work. So एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, तो हमने आज 5 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना था. इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट और है. तो इसमें हमने पढ़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के बारे में, और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये 6 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं, और आपको यहाँ पे 2 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. देखिए, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ऑब्वियसली वो होंगे जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे. नॉन टेक्निकल वो होंगे जो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते होंगे. आर यू गेटिंग इट? तो समझने की कोशिश करनी है कि इनका पर्पस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. पहला पॉइंट, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स. The entrepreneurs may be classified into the following categories based on application of new technology in various sectors of economy. आज बच्चों आप इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात कर लीजिए. It is next to impossible to talk about a growing economy without the involvement of technology. So that's very, very important. That is certain that you need to talk about this. Okay. The first one is technical entrepreneurs are individuals with strong technical knowledge and expertise. इनके पास बहुत strong knowledge होती है, टेक्निकल नॉलेज,
and they have very strong expertise. Second, they specialize in creating high quality goods और services through their technical skills. जितने भी टेक्निकल स्किल्स होती हैं उसके बेसिस पर ये हाई क्वालिटी गुड्स बनाते हैं, हाई क्वालिटी सर्विसेज देते हैं थ्रू दो सर्विसेज, थ्रू दो स्किल्स. They are like craftsmen who prioritize the production aspect over marketing. अब इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है, अच्छी अच्छी मशीन्स बनाना, उससे अच्छे अच्छे रिजल्ट जनरेट करना, पर एक जगह पर ना दे आर स्टेगनेंट एंड दैट इज मार्केटिंग. और मेरी बात अब याद रखिएगा, आपको ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे, दे आर वेरी गुड इन डूइंग बिजनेस बट दे आर वेरी यू नो वीक एंड पुअर इन डूइंग मार्केटिंग. तो जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स है, टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत स्ट्रांग है, बट इफ यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग एबिलिटी, दैट इज बिट लिमिटेड. द थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कई बार फिल इन द ब्लैंक भी आया होगा एग्जामिनेशन के. और आप मेरी क्लासेस का रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन जरूर करें, जरूर. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा इस यूनिट से. नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, non-technical entrepreneurs focus primarily on developing innovative marketing. ये marketing करते हैं non-technical and distribution strategies to promote their business. और distribution strategies पर काम करते हैं ताकि अपने business को promote कर सके. They may not possess technical expertise but are adept at finding unique ways to reach customers effectively. For example, Steve Jobs. Steve Wozniak was a technical brain. स्टीव जॉब्स वाज अ नॉन टेक्निकल. वो इतने टेक्निकल नहीं थे जितने स्टीव वॉजनिक थे, बट ही वाज वेरी स्ट्रांग इन मार्केटिंग. अब बच्चों, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए और अच्छी मार्केटिंग भी चाहिए. प्रोडक्ट तो आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं और बन बन के इकट्ठे होते जा रहे हैं आपके गोडाउन में, पर इट इज नॉट बीन एबल टू मार्केट. ये एक पूरा साइकिल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मार्केट होता है, कस्टमर तक पहुंचता है, बिकता है, फिर दोबारा बनता है. तो इसमें हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का. और अगर आपने बहुत इसे डीपली समझना है तो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. स्टीव वॉजनिक वाज अ टेक्निकल गाय एंड स्टीव वॉजनिक एंड स्टीव जॉब्स was technical but not that strong as Steve Wozniak, and he was a more of non-technical and a marketing guy. वो marketing बहुत अच्छी करते थे. वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाने में he plays a very crucial role, and that is I believe is very very important, and that's the reason these companies are growing by leaps and bounds. Professional entrepreneurs view establishing business as a profession. ये बिजनेस को प्रोफेशन की तरह लेते हैं, उसके एस्टैब्लिशमेंट को एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, उसे एक क्रोनोलॉजी की तरह लेते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड दिस इज लाइक the way we manage our profession. They build enterprise with the intention of eventually selling them once they are well established. ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे एस्टैब्लिश करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसको एस्टैब्लिश करने के बाद सेल इट ऑफ and then they start another one. Wow, what a way to do business. And this is something very very strong, and I believe you people are lucky enough that you are getting such a course in 11th standard to study. They are always on the lookout for a new project and may not be interested in day to day business operations. और ये हर रोज नए नए प्रोजेक्ट्स देखते रहते हैं, एक बनाते हैं और उसे चलाने के बाद उसे बेच देते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हें डे टू डे ऑपरेशंस करने में ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. दीज आर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. मोटिवेशन. अब मोटिवेशन किस प्रकार एंटरप्रेन्योर्स को इफेक्ट करती है? लेट्स लुक टुवर्ड्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. The first one is spontaneous entrepreneurs. Spontaneous entrepreneurs often referred to as pure entrepreneurs. अभी क्वेश्चन आ जाता है, who refers to as pure entrepreneurs? तो आपने मेरी क्लास का ये छोटा सा फिगर, spontaneous entrepreneurs are SP. Spontaneous होते वो प्योर होते, are driven by strong desire for self fulfillment and the need to prove their excellence in work. तो ये काम करते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए. जो भी इनकी डिजायर्स होती है अपने बिजनेस को लेके, मैं खूब मेहनत करूंगा, लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, अच्छी सर्विसेज दूंगा, लोगों की जिंदगी बेहतर करूंगा.
and they prove their excellence in their work. Whatever they have desired, good intentions, they prove it, they justify. They undertake entrepreneurial activities primarily for personal satisfaction. वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें satisfaction मिलती है by serving well to people. This is incredible. This is incredible. Personal satisfaction जिस दिन हमें समझ में आ गया ना क्या है बच्चों, we are going to grow whatever the challenges and circumstances are surrounding us in spite of that. Okay, so personal satisfaction, अपने self confidence के लिए, जब आप बुरा करते नहीं, जब आप अच्छा करते हैं, at least you are growing. हो सकता है अभी ग्रोथ कम हो, नॉर्मल हो, नॉमिनल हो, बट एटलीस्ट यू आर ग्रोइंग, यू आर नॉट रनिंग योर बिजनेस इनटू लॉसेस. और ये बात आप याद रखिएगा, बिजनेस में ना कोई चालाकी, कोई धोखाधड़ी कुछ काम नहीं करते. बिजनेस में काम करता है जो लोग आपके साथ जुड़े हुए, दे आर हैप्पी, दे आर लाइकिंग यू, दे आर लाइकिंग द वे यू आर सर्विंग देम. तो उसके लिए बच्चों एक छोटा सा फिनोमिनन है, हमें समझना पड़ेगा दैट वी हैव टू गिव मोर देन वी आर अर्निंग फ्रॉम. अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. और मैं तो ये कहूंगा ओवर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करिए. ठीक है. And desire to achieve certain status as well. These individuals are naturally creative and self-motivated. एक creative भी होते हैं और motivated भी होते हैं, self-motivated होते हैं, खुद को ही प्रेरित करते रहते हैं by reading good books, by meeting new people, by developing new things, and by not doing anything which is non-genuine. और धोखाधड़ी से बिल्कुल दूर है. ठीक. Spontaneous, pure. Induced entrepreneurs. Induced entrepreneurs enter the world of entrepreneurship due to various forms of support provided by the government. ये अपना काम शुरू करते हैं पर ये सपोर्ट गवर्नमेंट से लेते हैं, सच एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंसेंटिव्स, कंसेशंस एंड अदर फैसिलिटीज. और जो एक कंसेशंस गवर्नमेंट से लेते हैं उसमें इन्वॉल्व है फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, लोन्स लेते हैं, इंसेंटिव्स लेते हैं, कंसेशंस लेते हैं, और फैसिलिटीज यूज करते हैं विच इज प्रोवाइडेड लेजिटिमेटली बाय द from the side of the government. They take it. Some individuals become entrepreneurs out of necessity, such as job loss or inability to find suitable employment based on their talents and qualification. और कई लोग इतने talented होते हैं, इतने qualified होते हैं कि उन्हें उस प्रकार की job नहीं मिल पा रही होती और तब वो entrepreneurs बन जाते हैं. उन्हें भी induced entrepreneur कहा जाता है. तो induced entrepreneur के दो traits हैं. एक तो वो जो गवर्नमेंट से मदद लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और दूसरे वो जिन्हें अपनी टैलेंट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, दे एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. सो दीज आर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर. एंड हियर कम्स द लास्ट, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर. और बच्चों ये वर्ड है मोटिवेटेड, इसे वर्ड मोटिव में से निकाला गया है. इट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द वर्ड मोटिव. ओके. Motivated entrepreneurs are inspired by their desire to apply their technical or professional expertise to projects or jobs they have taken on. और बच्चों जो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टेक्निकल किसी प्रोडक्शन का है, चाहे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का है, जो उनकी स्किल्स है, उनकी नॉलेज है उसका है, दे ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू दैट वर्क. वो कहते हैं जो मैंने सीखा है मैं अप्लाई करूंगा. They have confidence in their abilities and highly ambitious and often dissatisfied with slow progress in conventional employment. तो वो कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो पॉइंट है डिस्कशन का. अगर मैं आपके साथ कभी क्लास में हूं तो हम इस पर 1-2 घंटे तो बात कर सकते हैं, चर्चा कर भी सकते हैं इस पॉइंट. वो कहते हैं कि भाई हमारे को अपनी एबिलिटीज में ना कॉन्फिडेंस है और हमें एम्बिशियस भी बहुत है, मैंने आगे बढ़ना है. तो मेरे को ना जो कन्वेंशनल जॉब में स्लो प्रोग्रेस है ना, हाँ, दिन बन गया मेरा पॉइंट पढ़ा. मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिन बन गया पॉइंट बना. क्या पॉइंट है. अभी क्लास खत्म करके ना कैरी दिस पॉइंट विद मी एंड आई स्टडी अबाउट इट मोर. फिर वो कह रहा है कि मैं हाईली एम्बिशियस हूँ, मैंने खूब पैसा कमाना है, खूब नाम कमाना है, क्योंकि मेरे में एबिलिटी है. वो मेरी जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, मेरी नॉलेज का है, मेरी नॉलेज का मुझे कॉन्फिडेंस. और उसके बेस पर मैंने ये एनालिसिस किया है कि जो कन्वेंशनल जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट में स्लो प्रोग्रेस है, वो मेरे बस की नहीं है उसे बर्दाश्त कर, मैं उससे परे रहता. तो इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज को पूर्णतः यूज करता हूँ. अब कितनी जबरदस्त बात है बच्चों, आप 24/7 अपने काम में लगे हुए, 24/7, और आपको पता है कि आपके अंदर एबिलिटी है उसे आगे लेके जाने की. सिर्फ प्रयास, सिर्फ प्रयास, एफर्ट्स,
सिर्फ एफर्ट्स। देखिए दो टाइप के ना लोग बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। एक तो होते हैं टैलेंटेड, आपको हर घर में ना टैलेंटेड आदमी मिल जाएगा किसी ना किसी प्रकार के काम। पर जो सच में इंडस्ट्रियलिस्ट, सच में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, सच में परफॉर्मर्स बनते हैं ना, वो होते हैं डेडिकेटेड टू, टैलेंटेड एज वेल एज डेडिकेशन। एक आदमी बड़ा अच्छा सिंगर है, एक आदमी कहता है नहीं भैया आगे बढ़ना है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन का मतलब है कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, आई एम नॉट बोर्न टू गिव अप। बस rejection good, redo it, rejection good, redo it, and that is what this second point stands. Beautiful. Okay, third point, they choose entrepreneurship to develop and market new products. वो entrepreneurship को चूज करते हैं, ये क्रम विधि है, ये कर्म है उनका, उसे चूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, एमिंग टू मीट द नीड्स ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स, और जो पोटेंशियल जो पॉसिबल कंज्यूमर्स है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। The prospect of profit further motivates them to succeed in their endeavors, और जो उनके prospects में से profits मिलते हैं, और जो profit किसी फॉर्म में हो सकते हैं, appreciation, मैं तो पहले appreciation लेके चलता हूं, आपने काम बहुत अच्छा किया। Second is you are established now, and third is your bank balance. So पहले accolades, दिल से काम करिए, money will start following you. So the prospects of profit further motivates them to succeed in their endeavors, और फिर फर्दर मोटिवेट करते हैं किसमें, अपने एंडेवर्स में सक्सीड में। क्या जबरदस्त क्लास थी आज। सो बच्चों, टुडे वी हैव टेकन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर। फिर ने बात करी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। थर्ड है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। फोर्थ है, एट्थ है मतलब मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर, जिन जो मोटिवेशन के बेस पर काम होते हैं, उसमें आते हैं स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस एंड मोटिव। और बच्चों मुझे पता है आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है और आपको बहुत पसंद आएगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट विद दिस। आप सिर्फ मैसेजेस डाल दीजिएगा, आई एम ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट। वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, और बहुत जल्दी में बहुत सारी और सर्विसेज भी हम लॉन्च करने वाले हैं। और मेरी बात आप याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू फ्री सर्विसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन ऑफ मेवरिक्स इंडिया, इसे भूलना नहीं है, इसे भूलना नहीं है। ये ना हमने बहुत मेहनत से ना इस पर विचार करके इसको तैयार किया। अरे है क्या क्या, जो बच्चे नए आए हैं तो एक बार देख ले। वोकैबुलरी फ्रॉम टुडेज क्लास, अब मैंने ना शब्द दिए हैं, शब्दों के मीनिंग्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में दी। ठीक है, नेक्स्ट इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो इस स्पेसिफिक क्लास में से बनते हैं along with their answers, आप आंसर्स भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। थर्ड इज सिनॉप्सिस ऑफ द क्लास, पूरी क्लास का सिनॉप्सिस। एग्जाम में जाने से पहले आप 10 मिनट लगा के फटाफट से सिनॉप्सिस पढ़ लीजिए, आपका दिमाग का कमाल है। लकी सर ने इतना कुछ करा दिया है दैट अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है हाईएस्ट मार्क्स लेने के अलावा। और अच्छा, फिर है बच्चों आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस ईच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आंसर्स। मैं ऐसे काम नहीं करता, क्वेश्चंस दे दिए, अब आप तंग हो रहे हैं जी मैं आंसर ढूंढूं फटाफट। आप एक बार पूरी क्लास करेंगे ना 33 स्लाइड्स की, आपको लगेगा यार मैं तो सब कुछ सीख गया। सो बच्चों, विद दिस प्रॉमिस, लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू स्टडी, खूब पढ़ाई करिए, खूब अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए, एंड बी ऑफ सम यूज टू सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड एंड योर फैमिली। Thank you very much. See you all in the next class. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself. And until we meet next time, bye bye for now. And if you wish, there is another channel of mine. If you wish to subscribe that, you can go with it. उसपे मैं motivation पढ़ाता हूँ, motivation encourage करता हूँ, and which I believe is very tough. And I'm doing it for past so many years. So बच्चों, until we meet next time, bye bye for now. Take care of yourself. A presentation by Mavericks India Solution. And with Mavericks India, you will always scale. Bye-bye.